आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक मजबूत हुई थी, इस खबर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। झड़ौदा नगर निगम वार्ड स्थित शनि बाजार 25 फुटा रोड झड़ौदा पार्ट 1 के ठीक सामने कृषि भूमि पर करीब 3 वर्ष पूर्व अवैध कॉलोनी काटी गई थी और यहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट और फ्लैट बनाए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से यह अवैध धंधा चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम सहित राजस्व विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, बल्कि बिजली कंपनी इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है। झड़ौदा माजरा स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 23/8, 23/9, 23/10, 23/11 और 23/12 पर अवैध कॉलोनी काटी गई और यहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां एक और दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का उल्लंघन कर रही है, वहीं डीडीए द्वारा जारी किए गए पीएम उदय योजना से बाहर की किसी भी कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन नहीं देने का भी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उपरोक्त कॉलोनी पीएम उदय योजना की 1731 सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में यहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्यालय आईएनए पर डीडीए लैंड पूलिंग के अधिकारियों की और बिजली कंपनियों के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी। 26 जून 2023 को इस मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो भी कॉलोनी पीएम उदय योजना में शामिल नहीं है, वहां बिजली के मीटर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यहां बिजली के मीटर दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर भी रख दिया गया है। इतना ही नहीं, यहां पर बुराड़ी क्रिक नाला बहता है और बुराड़ी क्रिक नाले की ज़मीन पर भी भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वहां पर रास्ता बना दिया है। भूमि माफियाओं ने नाले की जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ नाले पर एक काफी लंबी चौड़ी पुड़िया भी बना दी है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी जमीन को बचाने में रुचिकर नहीं दिखते, बल्कि कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं और बिल्डर लॉबी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाले पर कितनी चौड़ी पुलिया बनाई गई है। बड़े बड़े फ्लैटों को बिजली सप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं कि सामने कितना बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर भी रख दिया गया है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऑर्डरों का सीधा सीधा उल्लंघन है। यहाँ पर मौजूदा समय में करीब 30 से अधिक बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया गया है। कृषि भूमि को पूरी तरह से बर्बाद कर यह बिल्डिंगें खड़ी की गई है, लेकिन अभी तक इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई भी विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को बिल्डर लॉबी ने पूरी तरह से खुश करके रखा हुआ है। इसलिए ना तो एमसीडी कार्रवाई करना चाहती है और ना ही दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मूक दर्शक बने हुए हैं। विशेष बात यह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 से 20 ऐसी कॉलोनियां हैं जो पीएम उदय योजना से बाहर है। वहां पर बिजली कंपनी किसी को कनेक्शन नहीं दे रही। करीब 10,000 से अधिक लोग अंधेरे में रहने को विवश है। लेकिन झड़ौदा नगर निगम वार्ड स्थित झड़ौदा पार्ट 1 के निकट काटी गई उपरोक्त कृषि भूमि पर बनाए जा रहे फ्लैटों को बिजली सप्लाई की जा रही है। बिजली कंपनी के अधिकारी दोहरा रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े अपार्टमेंट और फ्लैट बनाए जा रहे हैं, यह बिल्डर लॉबी द्वारा बनाए जा रहे हैं और बिल्डर लॉबी ने कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साठगांठ की हुई है। इसलिए यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं और बिजली के मीटर लगा दिए गए हैं। एक ही योजना पर बिजली कंपनी के अधिकारियों का दोहरा रवैया स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां 20 से 25-50 गज के मकान को बिजली सप्लाई नहीं की जा रही, वहीं बड़े बड़े अपार्टमेंटों को और बिल्डिंगों को बिजली दी जा रही है। ऐसे में जहां एक और दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी कटघरे में खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी के अधिकारियों का रवैया भी बता रहा है कि वह भी दोहरी नीति पर काम कर रहे हैं। गरीबों को बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्डरों को खुलकर बिजली प्रदान की जाएगी। जानकारी मिल रही है कि बिजली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत की गई है, ताकि पीएम उदय योजना से बाहर अवैध रूप से दी जा रही बिजली के बारे में बिजली अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा सके और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। इतना ही नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी लिखित शिकायत हुई है, ताकि
कृषि भूमि पर बनाई जा रही अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन बिल्डिंगों को सील किया जा सके। पीएम उदय योजना से बाहर कई अवैध निर्माणों को डीडीए ने तोड़ा है, लेकिन यहां पर बिल्डरों पर डीडीए मेहरबानी कर रही है।